अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कल 21 फरवरी 2026 ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ है ਵੱਡੀ खबर है कि गुर्बत 29% हो गई। 7 करोड़ अफराद इंतहाई गरीब। दौलत की अदम मसावत बढ़ गई। सरकारी सर्वे। दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम 27 बरस की बुलंद तरीन शरह तक जा पहुंची। देही इलाकों में गुर्बत 36.2%, शहरों में 11% से बढ़कर 17.4% तक जा पहुंची। 7 बरसों में पंजाब में गुर्बत 23.3%। दोस्तों, ये दादोशुमार भी सरकारी सर्वे के हैं। अगर ये कोई गैर जानिबदार सर्वे टीम की रिपोर्ट हो तो शायद इससे भी कहीं ज़्यादा लोग खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करते हुए आपको मिलेंगे। मगर आप देखें कि एहसन इकबाल साहब ने इस पे तबसरा करते हुए कहा है कि IMF प्रोग्राम और कुदरती आफात बुनियादी वजूहात हैं इस महंगाई की, जो कि दुरुस्त नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। IMF और सैलाब और कुदरती आफात एक रीज़न ज़रूर हो सकती हैं भी, मगर ये बुनियादी मसला नहीं है। बुनियादी मसला ये है जिस पे ये तवज्जो नहीं लोगों की जाने देते, और वो है कि ये सरमायादारी निज़ाम दरअसल इस तरह से बढ़ता है कि इसमें एक तरफ गुर्बत जब फैलती है तो दूसरी तरफ अमारत बढ़ रही होती है। दरअसल ये मुआशी इस्तेसाल का नतीजा है गुर्बत, इस सतह गुर्बत से नीचे जाना लोगों का। कुदरती आफात तो दुनिया में हर जगह मौजूद होती हैं, आती हैं वो वक्तन फ़वक्तन, लेकिन उनका तो उपाय करना रियासतों की ज़िम्मेदारी है, हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होता है। यहाँ उमरा के लिए सब्सिडी होती है, उमरा के लिए तहफ़्फ़ुज़ होते हैं, मगर अवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए, मजदूरों और किसानों के लिए किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ सिरे से है ही नहीं। बल्कि रियासत जो उन्हें सहूलियत देती आई है 1970-80 की दहाई से, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी हुकूमतें वो भी वापस छीन रही हैं। जैसे आप निजकारी को देख लें, अभी जो सरकारी इदारे थे उनको किस तेज़ी के साथ प्राइवेट किया जा रहा है। सरकार तालीमी इदारों को प्राइवेट किया, सेहत के इदारों को बतदरीज प्राइवेट किया जा रहा है। और इसी तरह आप गौर करें, PIA जिसे 135 अरब डॉलर में फ़रोख्त करने की बात हुई, मगर नेट जो रकम है सरकार को वो मिली 10 अरब रुपया, सॉरी 135 अरब रुपया, और नेट जो मिली वो 10 अरब रुपए है जो हुकूमती ख़जाने में जमा करवाई गई। लेकिन जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब ने जो तैयारा ख़रीदा है इस वक्त उनकी हुकूमत ने, वो है जनाब अली 10 अरब से ज़्यादा, 11 अरब के करीब तरीन एक तैयारा जो उन्होंने ख़रीद किया है। जब PIA को प्राइवेट किया है तो उसके तकरीबन 2.5 दर्जन से ज़्यादा तैयारे 10 अरब रुपया दे के गए हैं हुकूमत को, और एक तैयारा वज़ीर आला मोहतरमा ने 11 अरब में तकरीबन ख़रीदा है। तो ये आपको क्या इससे वाज़े नहीं हो रहा कि यहाँ गुर्बत और अमारत क्यों बढ़ रही है? ये कुदरती आफात पे तो एक इल्ज़ाम है। एक तरह से कुदरती आफात हर जगह पे आती हैं दुनिया में, और उनके लिए हुकूमतों ने उपाय करने होते हैं, हुकूमतों ने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। यहाँ जो आफत आती है वो गरीब के लिए आती है, अमीर उससे फ़ायदा उठाता है, अमीर उससे मुनाफा कमाते हैं, हुक्मरान अशराफिया उससे मुनाफा कमाती है। जो बाहर से इमदादें आती हैं वो भी इनकी मर्ज़ी से इनके लल्लों तलल्लों पे ख़र्च हो जाती हैं, मुतासरीन तक नहीं पहुँच पाती। दरियाओं की नज़र जो आबादियाँ हुई, जो रिहायशी मकानात हुए, वो उन बेचारों को क्या मिला है? जो किसानों की फसलें दरियाबुर्द हुई उनको क्या मिला है? क्या फैसिलिटेट किया है हुकूमत ने? क्या कंपनसेट किया है? नहीं किया। या कितने लोगों को किया आप जानते हैं। तो असल बात यह है दोस्तों कि सरमायादारी निज़ाम में जो तबका इक़्तिदार में होता है वो अपने ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसियाँ बनाता है, और मेहनत कशों के इस्तेसाल को जारी और सारी रखने के लिए, कायम दायम रखने के लिए वो सारी एफर्ट करते हैं। नारे बेशक जितने मर्जी इंसान दोस्ती के हों, जमहूरियत के लिबादे में हों, या जो भी फलाह व बहबूद की बातें हों, मगर और तरक्की की बातें नारे हों, मगर
अमलन सरमायादारी निज़ाम में सरमायादार तबके की तरक्की हो रही होती है और मेहनत कश तबके को तनज़्ज़ुल में रखा जाता है, मेहनत कश तबके का इस्तेहसाल किया जाता है। कब तक ये जारी रहेगा? तब तक मेरे दोस्तों, जब तक मेहनत कश तबका सियासी इल्म से मुनव्वर, अपने ज़हनों को मुनव्वर करते हुए मुनज़्ज़म नहीं होता और सियासत नहीं करता अपने तबके की और अपने हकूक़ के लिए मज़बूत एक जदोजहद नहीं करता, अपने आप को बड़े पैमाने पे इनकलाबी बुनियादों पे मुनज़्ज़म नहीं करता, तब तक तो यही होता रहेगा। हर आने वाले दिन कुछ सर्वे रिपोर्ट्स आती ही रहेंगी, खुदकुशियों में इजाफ़ा होगा, बीमारियों में इजाफ़ा होगा, दियारे वतन जाने वाले गैर कानूनी हजरात की तादाद में इजाफ़ा होगा, नशे का शिकार, मनशियात के शिकार लोगों की तादाद में इजाफ़ा होगा, नफसियाती उलझनों और बीमारियों में इजाफ़ा होगा, और जहालत में इजाफ़ा होगा, बेरोज़गारी बेकारी में इजाफ़ा होगा। मगर इन तमाम की जो जड़ है वो है सरमायादारी निज़ाम, जिसकी तरफ किसी की तवज्जो हुक्मरान तबकात नहीं जाने देते। आओ मज़दूर किसान पार्टी का साथ दें, आओ इल्म हासिल करें, अपने इस हालात को बदलने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के मुकद्दर को बदलने के लिए। मज़दूर इत्तेहाद जिंदाबाद।